जब सोनी गोद में सूरज उगा, भोलेनाथ की कृपा। भोलेनाथ की यह कथा हर माता पिता को सुननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आंखें बंद कीजिए और मन में सिर्फ एक नाम लीजिए, हर हर महादेव। क्योंकि आज की यह कथा किसी कल्पना की नहीं, यह विश्वास की शक्ति की कथा है। यह कथा उन माँ बाप के लिए है जो हर सुबह उठते हैं इस सवाल के साथ, क्या मेरी गोद कभी भरेगी। याद रखिए, भोलेनाथ कभी किसी की पुकार अनसुनी नहीं करते। वह देर करते हैं पर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रखते। एक गांव था सूर्यग्राम। वहां रहते थे देवदत्त और उनकी पत्नी अनसुईया। घर में धन था, सम्मान था, सब कुछ था, लेकिन नहीं थी तो बस एक चीज, औलाद। हर त्योहार अनसुईया के लिए खुशी नहीं, एक कसक लेकर आता। जब दूसरों के बच्चे को माँ कहते देखती तो दिल में बहुत बुरा लगता। रात को शिवलिंग के सामने बैठकर वह बस इतना कहती, हे भोलेनाथ, लोग मुझे बाँझ कहते हैं, लेकिन आप तो मेरे मन का दर्द जानते हैं। समाज का जहर, विश्वास की दीवार। गांव के ताने तेज होते गए। कोई बोला पिछले जन्म का पाप होगा, तो कोई बोला ईश्वर ने नकार दिया। लेकिन देवदत्त हर सोमवार पत्नी का हाथ पकड़कर मंदिर ले जाता। वह कहता, अगर दुनिया मुंह मोड़े तो क्या हुआ, भोलेनाथ अभी भी हमारे साथ है। अनसुईया ने व्रत शुरू किया। सोमवार, प्रति सोमवार, महाशिवरात्रि, हर दिन सिर्फ एक प्रार्थना, हे भोलेनाथ, मुझे माँ बनाओ या ना बनाओ, लेकिन मेरा विश्वास मत तोड़ना। मौन परीक्षा। साल बीत गए, कोई उत्तर नहीं। एक दिन अनसुईया मंदिर में गिर पड़ी। आंसू शिवलिंग पर बहने लगे। उस रात स्वप्न आया। शिवजी ध्यान मग्न थे। उन्होंने बस इतना कहा, जब तक तू दुख में भी किसी और दर्द का महसूस न करे, तब तक तू अपने सुख को नहीं समझ पाएगी। करुणा की अग्नि परीक्षा शुरू हुई। कुछ दिन बाद एक बेसहारा गर्भवती स्त्री गांव में पहुंची। लोगों ने उसे धक्का देकर निकाल दिया। अनसुईया दौड़ कर गई, उसे घर ले आई। देवदत्त चौंक गया। जब हमारी गोद खाली है तो यह जिम्मेदारी क्यों? अनसुईया बोली, शायद भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं कि मैं बिना औलाद के भी मां बन सकती हूँ या नहीं। उस स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और फिर इस संसार से चली गई। अनसुईया ने बच्चे को सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। भोलेनाथ का चमत्कार। मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए, मानो शिवलिंग से प्रकाश फूट पड़ा और शिवलिंग से आवाज आई, जिसने बिना मांगे मां बनना सीख लिया, उसे मैं खाली कैसे लौटाऊं। अगली सुबह अनसुईया गर्भवती थी। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। ताने देने वाले आज हाथ जोड़कर खड़े थे, आत्मविश्वास से भरी। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है, भगवान की खामोशी उसकी ना नहीं होती। जो दुख में भी दयालु रहता है, वह कभी खाली नहीं रहता। भोलेनाथ टूटे दिलों के मरहम है। अगर आज आपकी गोद सुनी है तो याद रखिए, सूरज रोज नहीं दिखता, लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रहता। सोमवार की को शिवलिंग पर जल के साथ आंसू नहीं, विश्वास चढ़ाइए। हे भोलेनाथ, जिनके जीवन में अंधेरा है, उनकी गोद में सूरज बनकर उजाला भेज दीजिए। जय भोलेनाथ। हर हर महा